मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक गाय एक बीघे खेत के लिए पूरी बहुत मानी गई है। एक गाय का साल भर का गोबर, उसके नीचे का पैरों का कुचला हुआ कूड़ा एक जगह जमा कर दो साल भर और खेत में डाल दो, बखेर दो, आपको यूरिया डीएपी देना नहीं पड़ेगा। फसल आपके लहलाने लगेगी, धरती जवान हो जाएगी, युवा हो जाएगी, पावर आ जाएगा। काजू बादाम मनुक्का दूध दही खाकर जैसे तुम्हारा शरीर पुष्ट होता है, ऐसे ही गाय का गोबर खा करके धरती पुष्ट होती है, धरती बलवान होती है। गाय के मूत्र में 5 लीटर मूत्र ले लो, 2 लीटर छाछ ले लो, आधा किलो अकौआ के पत्ते ले लो और एक मटके में भर दो, 10 दिन धूप में रखे रहने दो और उसे छान कर अपने खेत में फसल में छिड़क दो। 10 यूरिया के कट्टा और 5 लीटर गौमूत्र, ये दवा मैंने बता दी आपको, आग लगा देगा पूरे खेत में, पैदा कर देगा पूरे खेत को, घास फूस सारा जंजल जल जाएगा आपका। ये ऐसी दवा गाय मूत्र से बनती है महाराज। अकौआ के पत्ते जानते हैं सब, छाछ, मूत्र के आधा छाछ, छाछ का आधा अकौआ, धूप में रख दो, मटके में छिड़क दो खेत में, एक भी वायरस नहीं, एक भी कीड़ा नहीं लगेगा। भिंडी पे डालो, बैंगन पे डालो, मक्का पे छिड़को, कपास पे छिड़को, ऐसी दवा है महाराज। और ये सारे प्रयोग हम जानते हैं, इसलिए बता रहे हैं। आप सब जानते हैं, आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले कहां कोई यूरिया को जानता, देखता, फेंकता है। आज धरती माता बीमार हो चुकी है, दवाई की जरूरत पड़ती है धरती को रोजाना। इंसान सुबह से जगते से लेके सोते तक दवाई खाता है, ऐसे धरती भी अब हर फसल में दवाई दवाई खाती है। एक बार भिंडी का लान निकल गया, दूसरी बार भिंडी तोड़नी है तो दवाई मारो तब भिंडी आती है। एक बार बैंगन हो गया, दूसरी बार फूल लगाना है तो दवाई मारो तब फूल आता है। आलू तो खेत में डालना ही तब है जब पहले आपको जहर मिट्टी में मिलाना है, फिर आलू गाड़ना है। अब इतने डीएपी, इतने यूरिया, इतना सल्फेट, इतना जिंक डाल करके उसमें आलू को उगा करके वो आलू तुम्हें कैसे बचाएगा डायबिटीज से, कैसे तुम्हारा बीमारी से बचाएगा, कैसे कैंसर से बचाएगा। दुनिया भर का कैंसर आलू में, मिट्टी में ही डाला जा रहा है। आपको ये कथा बचाने के लिए आई है पूरे देश को। भागवत को अपनाओ, गौ को अपनाओ, गौमूत्र गौ गोबर को अपनाओ। तालियां बजाने से केवल काम नहीं चलेगा, अपने घर वालों को समझाओ। गाय का गोबर नहीं डलता है उस खेत में, आलू अच्छा नहीं होता। 2 साल 3 साल में डालते हैं। अरे हर साल डालो ना, इतना खेत है, कुआं है, घर में गाय पालो, अपने पैरों से कुचला हुआ चारा उसे उठाकर इकट्ठा कर दो, सड़ गल जाता है। दुनिया भर के बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो खेत में काम आते हैं फसल को अच्छा करने में। बस ये सीखने के लिए कथा है, केवल कथा पुण्य के लिए नहीं है, आपके सारे संसार को अच्छा करने के लिए कथा गाई जाती है। शरीर का आरोग्य हो, चाहे पशुओं का आरोग्य हो, चाहे समाज का आरोग्य हो, चाहे धरती का आरोग्य हो, ये भागवत कथा ऐसा विज्ञान है, इसमें सारे के सारे MBBS फेल हो जाएंगे। इतनी सारी औषधियों के बारे में गुणानुवादन किया गया है, सारी रचनाएं भागवत में। भगवान क्या क्या सिखाते हैं कथा में, जरा कथा को सुने। आज भगवान ने अपनी गौ तो सपुष्ट कर दी, नंद प्रसन्न हो गए अपने बालक की इस मेहरबानी से। 7 साल के गिरधारी लाल कितनी सारी तकलीफ और राक्षस कितने दुश्मनों से लड़ चुके हैं अभी तक। इतनी कठिन परिस्थिति है भगवान कृष्ण की। जन्म से लेकर 7 साल तक
कितनी बार मृत्यु से लड़ाई लड़ी, कितनी बार राक्षसों से लड़ाई लड़ी है। ऐसी कठिन परिस्थिति को देख करके आज पूजा हो रही है। अरे महाराज, बचपन से मौज मस्ती आनंद में गुजरने वालों की कभी पूजा होने वाली नहीं है। संघर्ष में जिसका बचपन जाता है, जवानी उसकी निखरती है। जवानी में जो संघर्ष करता है, बुढ़ापा उसका निखरता है। इसीलिए 4 अवस्थाओं में से किसी एक अवस्था को निखारो, जिससे 3 अवस्थाएं आपकी सुंदर हो जाएं, दिव्य हो जाएं, महान हो जाएं, जवान हो जाएं।